ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मैंने इनकी सबकी आरटीआई लगाई, 18 के करीब है यहाँ पे कोचिंग सेंटर। तो मैंने दिल्ली फायर सर्विस को इनकी आरटीआई लगाई भी, इनके पास फायर का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अभी तो ये पंजाबी बाग चले जाओ, पंजाबी बाग बहुत है, रोहिणी में बहुत है, रोहिणी वालों की लगाएंगे। अगर हमारे फेवर में उन्होंने बढ़िया ऑर्डर पास कर दिया, इनको सील कर दिया जी, तो बाकी के ऑटोमेटिक सील उनको करने पड़ेंगे। सब पता है इनको, इनकी मंथली चलती है, पैसे लेते हैं तभी ये सील नहीं करते। एमसीडी जब हेल्थ ट्रेड लाइसेंस दे रही है, सील का काम उसका है, तो फिर वो आगे फॉरवर्ड क्यों गेम खेल रहे हैं। एमसीडी सबसे भ्रष्ट है यहाँ पे। बिल्डिंग के मामले में चले जाओ, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के मामले में चले जाओ, लाइसेंसिंग फैक्ट्री मामले में चले जाओ, हर चीज़ में भ्रष्ट है। अब आप देख लो 2018 से 2025 आ गया और 25 में आके 1,12,000 प्रॉपर्टी बुक है यहाँ पे वेस्ट दिल्ली। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों जय हिंद के साथ मैं आज आपको सत्यमेव जयते भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूँ इसके पीछे एक संघर्ष की कहानी है, सच्चाई के लिए लड़ने की कहानी है, और किस तरीके से हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, खोखला हुआ पड़ा है, उसकी पोल खोलती आज हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। दर्शकों हमने ग्राउंड स्तर पर उतरकर अपने चैनल के माध्यम से, क्राइम सिर्फ वो नहीं है जो आपको सामने दिखे, क्राइम वो भी है जो सिस्टम के पीछे छुप कर किया जाता है। आज हम अपने क्राइम मोर्चा चैनल के माध्यम से ऐसे ही एक क्राइम को उजागर करने वाले हैं। कुछ समय पहले आपको दिल्ली में याद होगा किस प्रकार राजेंद्र नगर के अंदर एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जिस घटना ने सिस्टम को आईना दिखाने का काम किया था, जिसमें हमारे 3 होनहार बच्चों की, जो आने वाले भविष्य में देश के होनहार आईएएस बन सकते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जो अंडरग्राउंड है उसमें पानी भर गया था। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की सरकार ने भी और तमाम पदाधिकारियों ने भी ये शपथ ली थी कि वो दिल्ली के अंदर हर एक इंस्टीट्यूट चलने वाले और ना जाने इस तरह के जितने भी इस तरह के संग्रहालय चल रहे हैं, कार्यालय चल रहे हैं, उन सभी की जांच पड़ताल की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके पास जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी लाइसेंस हो। परंतु हुआ क्या? ढाक के 3 पात की स्थिति है। मैं आपके सामने जो रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं वो बेहद चौंकाने वाली है और दिखाती है कि कैसे एक एजेंसी जिसका नाम है एमसीडी, हर एक नागरिक दिल्ली का उससे प्रभावित होता है, और वो एमसीडी दिल्ली के हर एक नागरिक की जान की कीमत लगाती है। वो कीमत कैसे लगाती है, आइए मेरे साथ और इस पूरी रिपोर्ट में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको वो चीजें इसमें पता लगेगी जो शायद एक आम नागरिक को जानने का अधिकार तो है परंतु उसे मिलती नहीं है। आइए हमारे साथ जी आज जो है बड़े ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। पिछले 15-16 वर्षों से लगातार ये सिस्टम से लड़ रहे हैं। इनका नाम है परमिंदर सिंह जी और ये एक आरटीआई एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं। इन्होंने कुछ समय पहले, लगभग 1 साल से, ये एक कोचिंग के रिगार्डिंग जो है आरटीआई लगा रहे थे और इनको जवाब भी मिला है। आरटीआई में इन्होंने ये पूछा था कि एक इंस्टीट्यूट है, कई सारे इंस्टीट्यूट है, लगभग 18 इंस्टीट्यूट हैं, वो बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। उन्होंने जानकारी मांगी। सामान्य तौर पर हर एक नागरिक के मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि उनका बच्चा जहां पर जा रहा है पढ़ने के लिए, क्या वो जगह सुरक्षित है। ये जिज्ञासा आपके मन में जरूर होनी चाहिए और यही जिज्ञासा सर के मन में जागी है। इन्होंने कुछ पूछा है, इनसे जुड़ते हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है दिल्ली क्राइम मोर्चा चैनल पर। कैसे हैं आप? सब चीजें सुकल? बहुत फर्स्ट क्लास जी। मैं आपको आरटीआई एक्टिविस्ट बुलाऊं, सामाजिक कार्यकर्ता बुलाऊं, या इन बुराइयों के खिलाफ और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला बताऊं? आरटीआई एक्टिविस्ट ही हैं और सोशल वर्क करते हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं। किस तरह की आरटीआई आप फाइल करते हैं और कितने दिनों से आप फाइल कर रहे हैं, और अभी आपने क्या रिसेंटली फाइल करी है? 3 सवाल है मेरे। पिछले 15 साल से कर रहा हूँ आरटीआई फाइल। हमने इसमें बहुत सारे स्कैम उजागर किए हैं। किस तरह के? सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस को डाला था जी, जो पर डे 400-400 लाइसेंस बन रहा था बिना ट्रायल के। तो उसमें एक्शन हुआ,
अब ट्राई होनी चालू हो गई है, अंदर कैमरे लग गए हैं, सारा कुछ होना चालू हो गया। ये मतलब आपके आरटीआई के बाद ही हुआ? आरटीआई के बाद ही। उसके बाद बोरिंग का स्कैम था। जी। बैंकेट हॉल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट सब में बोरिंग चल रही है, 2-2, 3-3, 4-4। वो बोरिंग 70 बोरिंग का हमने स्कैम ओपन किया था। जी। उसके बाद हमने चलाया, जो वहाँ आग लगी थी दाना मंडी में, उसके बाद फिर हमने फायर का किया। जी। तो जैसे ये राजेंद्र नगर में हादसा हुआ, तो मैं इधर रहता हूँ वेस्ट दिल्ली में, तो मेरे को पता लगा भी जनकपुरी में हब है पूरा कोचिंग सेंटर है। ये बेसिकली प्राइवेट का या प्राइवेट कोचिंग सेंटर है। तो मैंने इनकी सबकी आरटीआई लगाई, 18 के करीब है यहाँ पे कोचिंग सेंटर। तो मैंने दिल्ली फायर सर्विस को इनकी आरटीआई लगाई भी, इनके पास फायर का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो उन्होंने जो रिप्लाई दिया उसमें सिर्फ 3 के पास फायर एनओसी थी। आकाश इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन विंग इसके पास है। एक आकाश इंस्टीट्यूट मेडिकल विंग इसके पास है, और एक ये है आकाश इंजीनियरिंग विंग। बस 3 के पास है, बाकी किसी के 15 के पास एनओसी नहीं है, और ये बिना एनओसी के चल रहा है। एक बार आप नाम भी बता दीजिए इनके, क्या क्या नाम है, मैं नाम भी आपसे सुनना चाहूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन विंग, नारायणा आईआईटी, तक्षशिला, टारगेट, एलीन, वेदांतु, विद्यापीठ, आकाश, साकेत इंस्टीट्यूट, साकेत फ्यूचर इज, EDU रेन IIT, न्यू बाउंड, आकाश इंजीनियरिंग, IWP, श्री चैतन्य, IIT नीट कोचिंग, और शिक्षापीठ कॉलेज एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ये टोटल 19 है। 19 है। इनमें से 3 के पास फायर एनओसी है बस, बाकी किसी के पास नहीं है। इसको सील करने की पावर MCD के पास होती है, लाइसेंस देने की पावर भी उसी के पास है। नहीं, लाइसेंस फायर वाले देते हैं, फायर की और बाकी ट्रेड की जो है ना वो MCD देती है, और सील भी MCD करती है। जी। तो हमने MCD को कंप्लेंट लगाई भी इनके पास ऐसे ऐसे लाइसेंस नहीं है, आप इनको सील करो। जी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमने आगे, जो मेरे को उन्होंने रिप्लाई दिया उसमें कहा जी हमने आगे JE को फॉरवर्ड कर दिया है, JE एक्शन ले रहा है, जो भी ले रहा है। दोबारा आपने कब MCD को, कब आपने इसके लिए अप्लाई किया था, कि कब आपने लगाई थी? पहले आपने इंस्टीट्यूट से जानकारी मांगी थी या सीधा फायर डिपार्टमेंट से आपने मांगी? नहीं, पहले सीधा फायर से मांगी थी। फायर के बाद हमने फिर MCD को लगाया था। MCD को लगाया। तो MCD में आपने स्थानीय जोन को बोला, ये डायरेक्ट आपने सिविल जो हमारा ऑफिस है वहां पर आपने बोला? सिविल लाइन में, सिविल लाइन नहीं, ये रजौरी में ऑफिस है इनका, वेस्ट दिल्ली में, जहाँ डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं जी, वहाँ कंप्लेंट की थी मैंने। और DM द्वारका लगता है, वहाँ भी की थी, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। बार बार RTA लगाने के बाद DM द्वारका ने क्या बोला आपको? DM द्वारका ने आगे MCD को फॉरवर्ड कर दी। और उन्होंने क्या बोला आपको? कुछ नहीं, बस RTA में यही रिप्लाई आया मेरे पास भी, हमने आगे फॉरवर्ड कर दी है MCD को एक्शन के लिए, लेकिन MCD कुछ नहीं कर रही। फॉरवर्ड किए हुए कितने दिन हो गए? 31/7/24 को फॉरवर्ड हुई थी ये। 31/7/2024, इधर देखिए डेट, आप मैं कहूँगा डेट दिखाएंगे, 31/7/2024 को ये फॉरवर्ड की। ये सिर्फ फॉरवर्ड ही करते हैं। MCD DM को कर देगी, DM MCD को कर देगा, MCD दिल्ली फायर को कर देगी। ये कुछ नहीं करते, आपस में एक दूसरे को कंप्लेंट फॉरवर्ड करते रहते हैं, और जो RTA लगाता है उसको परेशान करते रहते हैं भी, अपने आप थक के ये बैठ जाएगा। लेकिन हमने इस परेशानी आपको झेलनी पड़ी? परेशानी ऑफिस घूमना पड़ता है, कोई रिप्लाई नहीं देते। DM से JE से बात की, सौरभ ठाकुर है इसका JE कोई था। अच्छा। जो मेरे को रिप्लाई में आया था, उससे पूछा तो वो टाल मटोल कर रहा है जी, कर दिए जी, आज कर दिए, कल कर दिए। तो अब इसमें इन्होंने कहा जी हमने कुछ सील कर दिए हैं। तो अब मैंने दोबारा RTA लगा रखी है भी, जो आपने सील किए हैं उनके नाम बताओ। अच्छा। और जिनको आपने नोटिस दिया उनके नाम बताओ। ये मैंने RTA लगाई है 22/8 को 2025 को। अब देखते हैं ये क्या बताते हैं क्या नहीं बताते, लेकिन हमने इसमें रिट लगाने की तैयारी कर ली है। इसकी रिट तैयार हो गई है, PIL फाइल हो रही है हाई कोर्ट में जी। अच्छा, आपने इतना बड़ा आप संघर्ष कर रहे हो, इतने बड़े बड़े इन कोचिंग माफियाओं से लड़ रहे हो, मैं इनको माफिया ही बुलाऊंगा। माफिया ही है ये, माफिया ही है, माफिया ही है। क्योंकि जो जिनके इंस्टीट्यूट में डेली सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके पास फायर एनओसी नहीं है, उनकी सेफ्टी नहीं है किसी चीज की भी। बेसमेंटों में चल रहे हैं ये, जबकि वहाँ राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ था वो बेसमेंट में ही हुआ था जी। तो यहाँ भी कई हैं जो बेसमेंट में चल रहे हैं। और जबकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था उस टाइम पे कि जिसके पास फायर एनओसी नहीं है उसको सील करो। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने बोला कि RTA एक्टिविस्ट हैं आप, सारी चीज़ें करते हैं,
हमारे दर्शक के मन में एक सवाल आएगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या कोई आपका दूसरा मकसद है इसके पीछे? तो इस तरह को कैसे, इस तरह के सवालों का सामना हम करते सिर्फ ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करते हैं, हमारा कोई इसमें कोई मकसद नहीं है। तो आपने मतलब लगातार 15 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो कभी इस तरह की सिचुएशन भी आई होगी कि इनके लोगों की तरफ से धमकियां मिल रही आती होंगी? रहती हैं, मतलब कई करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि आपने एमसीडी को भी बता दिया, आपने डीएम को भी बता दिया, और उनको पता भी है सब पता है उनको, कि वो इलीगल काम कर रहे हैं। सब पता है इनको, इनकी मंथली चलती है, पैसे लेते हैं तभी ये सील नहीं कर रहे। और दर्शकों, मैं खुद ग्राउंड पे उतर के मैंने देखा है, हमारे विजुअल आप देख रहे होंगे कंटिन्यू, हमने खुद हर एक देखा है सेंटर पे जाकर, वो सेंटर अभी भी चल रहे हैं और वहाँ बच्चे बाकायदा जा रहे हैं। आप समझिए कि एलन जैसे जो इतना प्रसिद्ध है, वो हर एक चौराहों पर आपका पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे, उसके पास भी नहीं है। अभी तो ये सिर्फ जनकपुरी का किया हमने। हाँ। अभी तो ये पंजाबी बाग चले जाओ, पंजाबी बाग बहुत है जी। इसके बाद हम उनकी आरटी लगाएंगे पंजाबी बाग वालों की। रोहिणी में बहुत है, रोहिणी वालों की लगाएंगे जी। एक बार ये रिट हाईकोर्ट में लग जाए, हाईकोर्ट से देखते हैं क्या ऑर्डर पास होता है। अगर हमारे फेवर में उन्होंने बढ़िया ऑर्डर पास कर दिया, इनको सील कर दिया, जी, तो बाकी के ऑटोमेटिक सील उनको करने पड़ेंगे, एमसीडी करने पड़ेंगे। अच्छा सर, मुझे एक चीज और बताइए, हाई कोर्ट का पहले भी ऑर्डर आया, राजेंद्र नगर में जब घटना हुई तब भी ये ऑर्डर आया है कि आप जांच पड़ताल करिए, उसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ 10-20 दिन ये हंगामा होता है, उसके बाद ये फिर ठंडे हो जाते हैं। 8-10 दिन ये थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद फिर आराम से बैठ जाते हैं। जबकि एमसीडी का काम है, एमसीडी जब हेल्थ ट्रेड लाइसेंस दे रही है, सील का काम उसका है, तो फिर वो आगे फॉरवर्ड क्यों गेम खेल रहे हैं? इसको सील करो। आप एक सील ना करने का कारण यही है भी इनकी मंथली चलती है, वहां से मंथली चलती है। आप मुझे एक बताइए, एक आरटी एक्टिविस्ट आप छोड़ दीजिए, आम नागरिक है, आपका बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, उसमें आपने देखा कि एमसीडी के पास कंप्लेन चलेगी, उसको पता है कि वो चोरी कर रहा है और फिर भी सीना चोरी कर रहा है, तो आप फिर इसको कैसे मानते हैं कि हमारा सिस्टम इतना आखिरकार इतना नीचे कैसे गिर सकता है? एक आम नागरिक के नाते क्या सोच है? एमसीडी सबसे भ्रष्ट है यहाँ पे। बिल्डिंग के मामले में चले जाओ, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के मामले में चले जाओ, लाइसेंसिंग फैक्ट्री मामले में चले जाओ, हर चीज में भ्रष्ट है एमसीडी। हर चीज में वो पैसा खाते हैं और कुछ नहीं इनका मकसद है पूरा। मैं अगर आपके सामने एक दावा करूं कि अगर एमसीडी सुधर जाए, एमसीडी सही से काम करने लग जाए, तो आपको नहीं लगता दिल्ली में 50% घटनाएं कम हो जाएंगी, लोगों की मौत 100% कम हो जाएंगी। 1,12,000 प्रॉपर्टी बुक हैं दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, सिर्फ हमारे एरिया में। जी। 2017-18 में मैंने आरटीए लगाई थी, तो मैंने पूछा था भी यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी बुक हैं। उस टाइम पे इन्होंने 3,000 के करीब मेरे को बताया था भाई प्रॉपर्टी बुक हैं। अब आप देख लो 2018 से 2025 आ गया और 25 में आके 1,12,000 प्रॉपर्टी बुक है यहाँ पे वेस्ट दिल्ली। तो जबकि बुक प्रॉपर्टी जो है उसको सील करना पड़ता है, उसको डेमोलिश करना पड़ता है, ना तो उसको ये सील करते हैं ना डेमोलिश करते हैं, वो आगे बिक भी जाती है, उसकी सेल डीड भी हो जाती है, उसमें लोग रहने भी लग जाते हैं और कार्रवाई तब भी नहीं होती। सिर्फ अपने नेट पे डाटा चढ़ा देते हैं बुक का प्रॉपर्टी, ये आगे कुछ कार्रवाई नहीं करते, ना उसको सील करते हैं ना उसको डेमोलिश करते हैं। रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री भी कर देता है, लोग रहने भी आ जाते हैं, कोई नहीं पूछता, सब पैसे लेके करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछूंगा, क्या ये जो कोचिंग सेंटर स्टार्ट हुए हैं, क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि आप स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद कुछ महीनों के अंदर आप फायर का एनओसी ले लेंगे, ऐसा कुछ? जहां पर इंस्टीट्यूट आपने खोलना है उसमें पहले फायर की एनओसी होनी चाहिए उस बिल्डिंग में, जी, तभी चलेगा ये। दर्शकों, मैं आपको ये सारी जो सवाल हैं सर सिलसिले में पूछ रहा था, आपने बखूबी, अगर याद होगा आपको, तो मनोज तिवारी प्रसिद्ध सांसद है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, और उनके ही सांसदी के अंतर मुखर्जी नगर आता है, वहां पर कुछ समय पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था कि जिसमें बच्चे बिल्डिंगों से कूद रहे थे मुखर्जी नगर में। तो उसमें आपने देखा कि मतलब वहां पर भी ये चीज निकल कर आई थी कि फायर का नहीं था उनके पास लाइसेंस। चौथी मंजिल से लोग ऊपर से कूद के आए थे, बच्चे कूद यहाँ भी चौथी मंजिल पर चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, सेकंड थर्ड बेसमेंट में भी चल रहे हैं यहाँ तो। जी, तो ये दर्शकों पूरी स्थिति है आपके सामने, और ये पोल खोलती रिपोर्ट, मैंने इसीलिए कहा कि पोल खोलती ये रिपोर्ट है, और हम लगातार इन चीजों के प्रति अभियान चलाएंगे। मकसद हमारा सिर्फ ये नहीं होता, ये एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, कि कोई घटना हो जाए उसके बाद हम आपको कवर दिखाएं। मकसद हमारा ये भी है कि घटना होने से पहले आपको सजग किया जाए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जहां पर आप लाखों रुपए लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, उनका भविष्य बनाने के लिए भेज रहे हैं, कहीं वो इंस्टीट्यूट आपसे आपके बच्चों का भविष्य के साथ ही आपके बच्चों को भी ना छीन ले।
ये सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। और ये पूरी सिस्टम को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल आती है एमसीडी आती है, और फायर विभाग और इसके अलावा डीएम ने सबने जो है जैसा कि सर ने बताया कि ये सब फॉरवर्ड गेम खेल रहे हैं, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये लोग सुधरते नहीं है। तो आप समझ जाइए कि किस लेवल तक ये करप्ट है, किस तरह की स्थिति ये लोग देश की राजधानी दिल्ली में उत्पन्न कर रहे हैं। दिल्ली में चूंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, सर को भी उम्मीद होगी और मुझे भी एक पत्रकार होने के नाते उम्मीद है कि इस खबर के बाद, इस रिपोर्ट के बाद शायद कोई कार्रवाई हो, कोई एक्शन हो, और इन कोचिंगों के खिलाफ, इन माफियाओं के खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन लिया जाए। जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं एक बात और दोहराना चाहता हूं कि अगर इनमें जितने भी नाम हमने लिए हैं, इनमें से अगर कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपका भी पक्ष रखेंगे। परंतु आप किस मुंह से पक्ष रखेंगे वो सोचने वाला विषय होगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर किसी नई खबर के साथ बहुत जल्दी आपको मिलेंगे हम, और कहीं फिर से आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारा सिस्टम करप्शन में डूबा हुआ है। देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।